हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मोस्ट प्रोबेबली धनंजय सिंह राठौर। और आज की वीडियो में अपन वो वाली बात डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई थी। कुछ कंटिन्यूटी में ही है वो डायरी के बारे में, जो मैंने बताया था ना कि मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ, उसके अंदर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिखता हूँ और कुछ ऐप आइडियाज़ लिखता हूँ, मैकेट्रॉनिक्स के आइडियाज़ लिखता हूँ, बिजनेस स्टार्टअप के आइडियाज़ लिखता हूँ और भी खूब सारी चीज़ें, अलग अलग आइडियाज़ जो भी मेरे दिमाग में आते हैं वो इसमें मैं लिख देता हूँ। तो अभी उन आइडियाज़ पे तो बात नहीं करते, उन पे किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे। पर आज मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो है कि मैं अगले कुछ दिनों में, वो एग्जैक्टली दिन फिक्स नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे बाउंडेड नहीं करना चाहता कि मुझे इतने दिन के अंदर ही काम करना है। पर हाँ, ये बात जानते हुए कि मुझे कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड में ही काम करना है, तो जिससे उस टाइम के ख़त्म होने की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी एटलीस्ट, आप समझ रहे हो। तो वो काम कुछ इस प्रकार है। कुछ 16 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं अभी, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं और इसमें मैं बताता हूँ कि इनमें मैं क्या सीख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मेन एम्फोसिस है वो लर्निंग के ऊपर है ना। ये इस काम मैं करने के लिए कर रहा हूँ, अगर आप समझो तो। यहाँ पे मैं काम बेसिकली कुछ सीखने के लिए कर रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हो तो। मैं सिर्फ ये एज अ टैग के लिए नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। यहाँ पे ये काम मैं सिर्फ सीखने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ सीखते हो तो वो आपको और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखा सकती है। और जो सेरेंडिपिटस वाला मेरा कोट था, उस पर मैं एकदम बहुत ज़्यादा जोर फरमाता हूँ, उस बात को मानते हुए ये सारे काम करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट 1 है वो है इम्प्रूव एलोक्वेंस स्किल। इसका मतलब ये था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा तो क्या मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं तो जिस वजह से मुझे इम्प्रूव तो करना ही है। तो इसके लिए खूब सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर जो मेरा तरीका है वो ऐसा है कि मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं किताब वगैरह लिख रहा हूँ और कोट वगैरह लिखता हूँ, तो उस माध्यम से मैं मेरी अपनी इंग्लिश, अपनी एलोक्वेंस स्किल्स को सुधार रहा हूँ। तो इस वजह से मेरी इंग्लिश ऑटोमेटिकली सुधर रही है अगर मैं अपने कोर्स वगैरह पर, किताब वगैरह पे काम कर रहा हूँ तो पहला एक्सपेरिमेंट तो ये था। दूसरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर टीचिंग एक्सप्लोर करना, क्योंकि टीचिंग मुझे पसंद है तो वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मेरे को 2 जगह ऑफ़र मिल रहा था टीचिंग का, मतलब मिला है। एक तरफ था धन IIT के पास में ही जगह है, थोड़ी सी दूरी पे है, और वहाँ पे मेरे को दिन में 1 घंटा पढ़ाना था, पर 8th या 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाना था। तो वहाँ पे दिक्कत है कि मैं ज़्यादा कुछ सीख नहीं पा रहा था। टेक्निकली देखा जाए मेरा बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि 1 घंटे पढ़ाना है, आधे घंटे आने जाने का, तो 1.5 घंटा हो गया दिन का एट मैक्स। तो 1.5 घंटे के अंदर मेरा काम हो जाएगा, पर यहाँ पे मैं कुछ सीख नहीं पा रहा था, आप समझ रहे हो। यहाँ पे मेरा मेन जो भी फोकस है वो है लर्निंग के ऊपर। तो जब मैं बैंक मोड जाता हूँ, बैंक मोड बहुत दूर पड़ता है IITSM से, तो और वहाँ पे फिर मेरे को दिन का अराउंड 6 घंटा देना पड़ रहा है टीचिंग में, अगर आप समझ रहे हो तो वो मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है। पर यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ सीख रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना कैसे, इतने सारे बच्चों के साथ टैकल कैसे करना है, स्टेज पे जाके परफॉर्म कैसे करना है। एक तरीके से परफॉर्मेंस ही है, एक तरीके से परफॉर्मेंस ही है। इतने सारे बच्चों के साथ रेजोनेट कैसे करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे एक्टिंग में भी बहुत काम आएगा। और जब मैं गर्मियों की छुट्टी में बॉम्बे जाऊँगा, तो वहाँ पर भी जब मेरे को टीचिंग के लिए जब फिर मैं ट्राई करूँगा, तब मैं वहाँ पर मेरे पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कि मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाना कैसे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मैंने वो वाला ऑप्शन चूज़ किया, अगर आप समझ रहे हो तो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर जो नेक्स्ट है वो है लर्न सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैंने बताया था कि मेरे को इनमें थोड़े बहुत इंटरेस्ट तो है ही, तो जिस वजह से मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ, जैसे अभी तो हाल फिलहाल में C++ सीख रहा हूँ। फिर जो नेक्स्ट है वो है प्रैक्टिस कोडिंग प्रॉब्लम्स एंड DSA प्लस CP, मतलब DSA और CP की कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना। मेक सम प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट, वो जब छुट्टियों के अंदर ट्राई करूँगा कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकूँ, वही जो मेरे आइडियाज़ हैं उन्हीं के ऊपर ही मैं प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। फिर जो 6th पॉइंट है वो है लर्न टू राइट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जैसे कुछ ऐसे उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जिनको मैं जनरली यूज़ नहीं करता, जैसे लेफ्ट हैंड हो गया, तो लेफ्ट हैंड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ताकि बस सीखने के लिए और कुछ भी नहीं, मज़ा आता है। ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है कि क्या कहते हैं, जो चीज़ मैं जनरली इस्तेमाल नहीं करता, तो इससे मेरी कुछ वैसी चीज़ें एक्टिवेट होंगी जो मैं जनरली इस्तेमाल नहीं करता। तो बेसिकली पोटेंशियल बढ़ रहा है, अगर आप समझ रहे हो तो, कि जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल नहीं करता वो भी मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा। ये वाली चीज़ की वजह से मैं लर्न टू राइट फ्रॉम लेफ्ट हैंड वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो जो नेक्स्ट है वो है वर्क ऑन बॉडी रिकम्पोजिशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा मोटा हो रहा हूँ तो जिस वजह से बॉडी रिकम्पोजिशन पे तो काम करना ही है, बॉडी को शेप में लाना है। ऐसा कोई 6 पैक वगैरह का कुछ नहीं है, बस बॉडी को शेप में लाना है, ये एक मात्र मोटिव है इसके पीछे। नेक्स्ट है गैदर बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल मुझे इस बारे में इंटरेस्ट तो है ही। और दूसरी चीज़ की, जब अभी मेरे पास मौका है सारी चीज़ें सीखने का, अगर आप समझ रहे हो तो। वैसे तो किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, पर अभी मेरे पास इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं है, तो जो मैं पैसे कमा सकता हूँ उनको मैं लगा के कुछ सीख सकता हूँ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखेंगे, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही सीखेंगे कि ट्रेडिंग अच्छी करनी कैसे है। तो जिस वजह से मैं अभी से ही इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ।
जो नेक्स्ट है वो है ट्रेन डोरमेंट सेंसेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसे सेंसेस को इंप्रूव करना जो आप जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। शायद आपको नहीं लग रहा होगा, पर आप समझेंगे कि कैसे आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे इन चीज़ों से। और दूसरा, जैसे जब मैं खाली बैठा हूँ तो लेट्स सपोज, क्योंकि इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना आसान लगता है, तो मैं ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ये भी एक तरीके से डोरमेंट सेंस है, क्योंकि जैसे सपोज मेरे को 19 इंटू 27 कैलकुलेट करना है, तो मैं हाथ से कैलकुलेट करूँगा। पर वहीं पर मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं खाली बैठा हूँ तो 19 इंटू 27 को मैं दिमाग में सॉल्व करूँ। तो मैं अपने डोरमेंट सेंसेस को ट्रेन कर रहा हूँ। मतलब कोई भी एक काम आप खूब अलग अलग सेंसेस के थ्रू कर सकते हो, तो मैं खूब सारे अलग अलग सेंसेस को ट्रेन कर रहा हूँ कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। क्योंकि मालूम है 19 इंटू 27 को तो मैं हाथ से भी कर सकता हूँ, पर मैं अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ कि मैं 19 इंटू 27 को ओरली कर सकता हूँ। तो जिस वजह से आगे बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देगा, क्रिएटिविटी बढ़ाता है और भी खूब सारी चीज़ें बढ़ाता है। जो नेक्स्ट है वो है कन्फ्रंट डैश। लड़की का नाम है, पसंद है, मतलब है कुछ फीलिंग्स है तो उनको कन्फ्रंट करना है। वैसे तो कर दिया है, पर ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे था ये, 10th एक्सपेरिमेंट था। कन्फ्रंट डैश लड़की का नाम है। ये इसलिए क्योंकि मैं बात नहीं कर पाता, तो जिस वजह से, ताकि मैं कुछ तो इनिशिएट करूँ। वैसे मैंने बात तो करी नहीं थी, इंस्टाग्राम के माध्यम से बोला था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट है 11th है वो है लर्न बेसिक्स ऑफ चेस फ्रॉम मनन, कबीर एंड अदर सोर्सेज। इस पर मैंने क्यों मनन और कबीर का स्पेशली नाम लिखा है, क्योंकि जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं तो अपने अंदर एक, आई डोंट नो क्या, कि पर एक ईगो टाइप डेवलप होता रहता है कि अब हमको ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे से सीख नहीं सकते, जो कि बहुत गलत है। आप अपने बैचमेट से, अपने उम्र से छोटे से और अपनी उम्र से बड़े से, किसी से भी सीख सकते हो। इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने नाम लिखा है मनन और कबीर का, क्योंकि मेरे बैचमेट्स हैं, तो इनसे भी सीखने लायक बहुत कुछ है। जैसा कि इनको चेस आता है और अच्छा आता है, तो जिस वजह से मैं इनसे भी सीख सकता हूँ। इस वजह से मैंने स्पेशली इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया, मनन और कबीर का। सो 11th पॉइंट ये था कि लर्न बेसिक्स ऑफ चेस फ्रॉम मनन, कबीर और अदर सोर्सेज। 12th जो था वो था डिस्कशन विद सम ग्रेट फिलोसफर्स, थिंकर्स एंड राइटर्स, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आपके पास कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि 18 इंटू 18 जब मैं छोटा था, तब मैं 18 इंटू 18 को ऐसे पेन से सॉल्व करता था, 18 इंटू 18, फिर इसको सॉल्व करता था, क्योंकि तब मुझे इतना ही पता था, एक ही पर्सपेक्टिव मालूम था। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि 18 का स्क्वायर भी कुछ होता है जिसको याद किया जा सकता है। फिर मेरे को दूसरा मेथड पता चला। फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तब मेरे को बताया गया कि 18 इंटू 18 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 इंटू 10 प्लस 8। फिर मेरे को ये तीसरा मेथड पता चला। फिर मेरे को चौथा मेथड पता चला कि 18 को मैं 18 इंटू 20 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, तो वो होगा 360 माइनस 36, जो कि बराबर होगा 324 के। तो आप समझ रहे हैं कि अब इसमें से कौन सा मेथड आसान, कोई सा मेथड, मतलब आपके उस पर हो सकता है कि आपको कौन सा मेथड आसान लगे, पर कोई भी एक सही तरीका नहीं किसी काम को करने का। खूब सारे अलग अलग सही तरीके हो सकते हैं। आप किससे सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो पता कैसे चलेगा, अगर मेरे को ये सारे आइडियाज़ नहीं मालूम होती, सारे पर्सपेक्टिव नहीं मालूम होते, सारे मेथड्स नहीं मालूम होते, तो मैं हमेशा 18 इंटू 18 से सॉल्व करता। पर मुझे पता चल गया नहीं, एक और अच्छा तरीका है 18 इंटू 20 माइनस 2 करने से, तो वो कितनी जल्दी सवाल सॉल्व हो सकता है। अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्रिएटिविटी को बढ़ाने का। तो क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है, जब आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे को डिस्कशन करना विद सम ग्रेट फिलोसफर, थिंकर और राइटर। और हाल फिलहाल में मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कहनेमैन। तो ऐसी खूब सारी किताबें जिनमें मैं अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग थिंकर्स के, अलग अलग फिलोसफर्स के पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, उनका नज़रिया जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या वो मेरे से या फिर मेरी समझ के अनुसार समझा जा रहा है या नहीं समझा जा रहा। तो फिर मैं अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। यही है। नेक्स्ट है 13 शेप द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो मैंने बताया था ना कि मैं किताब लिख रहा हूँ, बुक्स एंड कॉन्डम्स, उस पर काम चल रहा है। अगर आप पीछे देखें तो ये वही उसकी तैयारी चल रही है कि कैसे मैं उन चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह को, कि कैसे एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ कि क्या करना है उस किताब के ऊपर, किस तरीके से अपनी स्टोरी टेलिंग प्रेजेंट करनी, किस तरीके से अपना आर्ट प्रेजेंट करना, किस तरीके से वो बात लोगों के सामने रखनी किताब के माध्यम से, जो मैं रखना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो सके, जो मैं समझाना चाहता हूँ वही वो समझे, अगर आप समझ पा रहे हो तो इस पर काम चल रहा है। 14th है बाय 3 और मोर यूजफुल थिंग्स ऑन योर ओन। बिल्कुल, ये जब मैं इतना सक्षम हो जाऊँगा कि मैं पैसे कमाने लग जाऊँगा, जैसे कि अभी थोड़े दिनों में टीचिंग के थ्रू हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ें खरीदूँ, एक तो यूज़फुल चीज़ें खरीदूँ और खुद से खरीदूँ। खुद से इसलिए ताकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है। अब आप 19 साल के हो गए, 19.5 साल के, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए कि आप कैसे खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो जो कि सही बात है, और कैसे अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बना सकते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं, वो वाली बात से मैं समझाना चाहता हूँ। तो जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी चीज़ एक डेवलप हो रही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फील आ रही है इस चीज़ की, ठीक है। 15th है लर्न डांस। जब मैं बॉम्बे जाऊँगा तो बिल्कुल डांस तो सीखूंगा, मेरे बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर। और जो 16th है वो अपस्किल टाइपिंग स्पीड बाय वर्किंग ऑन योर ई डायरी इंटरमिटेंटली, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैं ये कह रहा था
कि जैसे कि मैंने बताया था ना कि मैं एक और किताब लिख रहा हूँ, द जर्नल विदाउट नॉन बायसेस। तो उसके अंदर क्या होगा कि अब देखो मेरे को टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रोज टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करूँगा। नहीं, एक और अच्छा तरीका है कि मैं उसको अपने काम के साथ अलाइन कर लूँ। जो मैं ई डायरी लिख रहा हूँ, कौन सी, वो तो जर्नल विदाउट नॉन बायसेस वाली बुक जो मैं लिख रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं, अगर मैं क्योंकि लिखूंगा तो लैपटॉप पे, तो फिर वहाँ पे मैं अपनी टाइपिंग स्पीड सुधार सकता हूँ। तो कैसे दूसरा काम करते हुए मैं अपनी एक और स्किल को अपस्किल कर सकता हूँ, अगर आप समझे हो तो बस यही था, यही 16 एक्सपेरिमेंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। और मैं समय समय के साथ बताता रहूँगा कि मैंने कौन कौन से काम कर लिए हैं और कैसे चल रहा है प्रोग्रेस वगैरह। ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये सारी चीज़ें, बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।